गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं और आज उसी श्रृंखला में इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है संसद की भूमिका। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे देश में केंद्र सरकार में संसद की क्या भूमिका होती है, क्योंकि आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है और ये सिद्धांत यह निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। इसके साथ हमारी व्यवस्था में संसद के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी होती हैं। क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। संसद को मुख्यतः 3 सदनों में विभक्त किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहा जाता है, और निम्न सदन, जिसे लोकसभा कहा जाता है। क्योंकि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना होता है। लोकसभा का चुनाव होने के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 होती है, जिनमें 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए या बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है।
क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और हमारे देश में वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिड़ला जी हैं। लोकसभा के अंदर कई सभाएं होती हैं जहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर किसी समस्या पर मतगणना करते हैं। लोकसभा के चुनाव के उपरांत सत्ताधारी दल का नेता, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति दिलाई जाती है और प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई जाती है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री आदि। संसद का दूसरा सदन, जिसे राज्यसभा के नाम से जानते हैं, राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है। 245 होती है और राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है और किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार लोकसभा की भांति राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और यदि ज़रूरत पड़े तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम वेंकैया नायडू हैं, जो हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति के कार्यकारिणी में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं और उसके साथ साथ राज्यसभा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। यहाँ पर ऊपर एक चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है
कि किस तरह प्रकार से लोकसभा के चुनाव होने के उपरांत उनका जो परिणाम आता है, उस परिणाम के आधार पर किन राजनीतिक दलों ने प्रतिभाग किया, उनके कितने निर्वाचित सदस्य हैं जो सांसद बनकर के आए, किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त कर सत्ताधारी दल को ग्रहण किया, और कौन सा राजनीतिक दल जो विरोधी पार्टी बनकर या विपक्ष दल के रूप में सामने आया। यहाँ पर हम लोग जिस चित्र के बारे में बात कर रहे हैं, यह चित्र 16वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम जो कि सन 2014 में हुआ था, उस परिणाम की सूची है, जिसमें राजनीतिक दलों के नाम और उनके निर्वाचित सांसदों की संख्या है। यहाँ पर राजनीतिक दलों में सर्वप्रथम हम लोग राष्ट्रीय दल के बारे में, कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं। तो राष्ट्रीय दलों में सर्वप्रथम जो बहुमत वाली पार्टी है, इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, इसे हम भाजपा के नाम से जानते हैं, जिसके निर्वाचित सांसदों की संख्या 282 है। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी राष्ट्रीय दल है, इसकी संख्या 1। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसकी संख्या 9। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी संख्या 44 है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी संख्या 6 है। ये राष्ट्रीय दलों की नाम थे। इसके अलावा कुछ राज्यीय दल या क्षेत्रीय दल जिनको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, इसकी संख्या 4 है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ पार्टी 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 3, बीजू जनता दल बीजेडी जिसे बोलते हैं 20, इंडियन नेशनल लोक दल जिसे 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों की संख्या 2, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3, जनता दल सेक्युलर 2, जनता दल यूनाइटेड 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, लोक जनशक्ति पार्टी 6, राष्ट्रीय जनता दल से राजद बोलते हैं राजद 4, समाजवादी पार्टी से सपा 5, शिरोमणि अकाली दल 4, शिवसेना के सांसदों की संख्या 18, तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसे TRS बोलते हैं 11, तेलुगु देशम पार्टी TDP, इसकी संख्या 16 है। अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी कुछ हैं जिनकी संख्या 7 है। कुछ पंजीकृत अमान्य प्राप्त दल हैं जिनकी 16 हैं, जिनको हम निर्दलीय बोल सकते हैं। स्वावलंबी 3 हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी की संख्या मिलाकर के कुल योग हो जाता है 543, और 2 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कुल मिलाकर के लोकसभा के में सांसदों की संख्या होती है वो 545 होती है। अब यहाँ पर इस लिस्ट के माध्यम से पता चलता है कि जो सत्ताधारी दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सबसे अधिक निर्वाचित सांसद उसके हैं जिनकी संख्या 282 है, और जो विपक्षी दल है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसके निर्वाचित सांसदों की संख्या 44 है। तो इस प्रकार से आपने इस लिस्ट के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों की सांसदों की संख्या है। कुल संख्या 543 हो गई। इसमें लोकसभा के चुनाव में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वो 545 होती है। यहाँ पर ये कुल 543 है। 2 राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न दलों के बारे में आपने देखा, उनके सांसदों की संख्या, किस प्रकार से चुनाव होता है,
इसी प्रकार से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होता है, अगले 5 वर्ष 2014 के बाद 17वीं लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है। उसके परिणाम का अध्ययन आप लोग स्वयं करें और दोनों लोकसभा के चुनावों के परिणामों का अंतर स्पष्ट करें। आज यहीं हम समाप्त करते हैं टॉपिक को। थैंक्स, हैव ए गुड डे।